हेलो दोस्तों, राजू टी के मैथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजू, जैसा कि आपको होता भैया गणित पढ़ाता हूँ। और आपको देखिए हम 2 दिन हमारा गैप हो गया है, वीडियो हम शूट नहीं कर पाए भैया। ठीक है ना, थोड़ा किसी कारणवश 2 दिन वीडियो हम नहीं डाल पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और हमने आपको आपको काम समय पढ़ा रहा था भैया। वो काम समय में हमने टॉपिक पूरा ख़त्म करा दिया 7 लेक्चर में। अब हम शुरू किए भैया। अब ये देखिए लिखा अभ्यास प्रश्न सॉल्व। अब जो अभ्यास दिया रहता है उसके अंदर का साधारण प्रश्न पूरा सॉल्व कराएंगे। टॉपिक वाइज जैसे हमने पढ़ाया है उसी तरह पूरा सॉल्व कराएंगे। सवाल 142 या 45 सवाल है पूरा 145 सवाल है पूरा भैया क्वेश्चन। इसको पूरा सवाल सॉल्व कराएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है भैया लिखने में, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग लिखना तो है नहीं, आप लोगों को केवल आप लोग बुक रखिए सामने और उसी को देखकर आपको सॉल्व करना है। बस केवल मेथड देखिए हम कैसे सॉल्व करा रहे हैं आपको भैया, ठीक है। तो चलिए सीधा सवाल पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके भैया। सवाल क्या दिया है आपका, देखिए ध्यान से। सवाल दिया गया है कि 2 पुरुष एक कार्य x दिनों में कर सकते हैं, लेकिन y स्त्रियां वही कार्य 3 दिनों में कर सकती हैं। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य का अनुपात क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया। हमने बताया है काम बराबर होता क्या है। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है आपका, काम बराबर क्षमता गुणे समय। क्षमता गुणे समय, यही कंसेप्ट याद रखना भी आप लोग। क्षमता गुणे समय होता है। अब क्षमता क्या होगा, जो कोई काम करेगा उसकी क्षमता रखेंगे। जैसे यहाँ करा 2 पुरुष। अब सवाल पे सीधा सवाल पे अटैक करिए। 2 पुरुष करा तो 2p लिख दीजिए। 2p हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे पुरुष दिया है तो पुरुष लिखेंगे, आदमी दिया तो ए लिखेंगे। क्लियर है। जो यहाँ सवाल में कहे वही आप लेटर यहाँ लिखिएगा। तो 2 पुरुष एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, x दिन में। ये हो गया आपका काम। फिर क्या कह रहा है भैया, लेकिन y स्त्रियाँ यही कार्य, मतलब जो ये कर रहे हैं 2 पुरुष वही कार्य y स्त्रियाँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, y, और स्त्री के लिए सिंबल यूज करेंगे s। y स्त्रियाँ इस काम को 3 दिन में करते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करना है इसको भी, तो 2p इधर रोक लीजिए। 2p बटा ये स्त्री इधर आ जाएगा बराबर में 3y, और बटे में क्या चला जाएगा x। बटे में क्या जाएगा x। लेकिन जब यहाँ से 2 हटाएंगे, सीधा 2 हटाएंगे तो यहाँ इधर अगर गुणे में है इधर जाके भाग हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, एक पुरुष बटा स्त्री। तो यहाँ रेशो क्या आ जाएगा, पुरुष अनुपाते स्त्री का रेशो क्या आ जाएगा 3:2x। 3y अनुपाते 2x। यानी आपका आंसर कौन सा सही होगा भैया, सी ऑप्शन। छोटा सा सवाल है, इसको हमने सॉल्व कर दिया गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए भैया। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपका। दूसरा सवाल कह रहा है भैया ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसे 45 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। इधर आपका ऑप्शन लिखा गया है, ठीक। अब हमने बताया है जहाँ पे और लगे वहाँ पे प्लस का चिन्ह यूज करते हैं। ए प्लस बी काम को कितने दिन में करा, 36 दिन। आगे बी और सी, बी प्लस सी काम को कितने दिन में करा, 60 दिन। और ए प्लस सी काम को कितने दिन में करेगा, 45 दिन। इनका एलसीएम ही क्या होगा, TW, टोटल वर्क इनका निकालिए। टोटल वर्क क्या होगा, जो 36, 60, 45 का लासा आएगा वही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क क्या मान लीजिए, सीधा सीधा मानिए 360। टोटल वर्क क्या मानिए अब 360। अब यहाँ निकालेंगे क्षमता मिलाकर कितनी है। तो ए और बी की क्षमता कितनी होगी मिला के, 10 काम पर डे, 6 काम। यहाँ देखिए बी और सी का मिला के कितना, 60 दिन में 360 काम, तो 6 काम पर डे, 6 काम पर डे। और यहाँ पे देखिए 45 है, तो 45 कितनी बार जाएगा भैया,
45 जाएगा 8 बार, तो 8 काम पर डे। अब देखिए भैया तीनों को मिला के यहाँ देखने का है कि ए कितनी बार है, 2 बार, बी कितनी बार है, बी कितनी बार है, बी है 2 बार, और सी कितनी बार है, सी है आपका 2 बार। जब सब 2-2 है भैया सीधा से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में करते हैं बराबर में 8 6 14 और 10 24 काम। अगर तीनों मिलकर अगर दुगुना आदमी तीनों मिलकर काम करते हैं 24 काम, तो सिंगल एक गुना आदमी कितना काम करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में करते हैं बराबर 24 का इधर से 2 भागा, 2 इधर गुणे में है, उधर जाके भाग हो जाएगी, यानी कि 12 काम। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 काम। अब पूछा है सी की अकेला, तो सी की क्षमता तो निकालनी पड़ेगी। तो पहले देखिए ए प्लस तीनों मिलकर 12 काम करते हैं, ए प्लस बी का घटा देना है, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 10 काम। तो यहाँ रखा जाएगा भैया कि 10 प्लस सी बराबर 12। तो सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, 12 माइनस 10 यानी 2 काम पर डे। अगर कहा जाए सी की क्षमता कितनी है, तो 2 काम पर डे। अब सी की क्षमता पता है भैया, तो सी द्वारा लिया गया समय, सी पूरा काम कितने समय में करेगा। तो यहाँ देखिए सी कितना समय लेगा, समय बराबर क्या होता है, सी समय बराबर, सीधा लिख रहे भैया सी समय बराबर क्या होता है, काम बटे क्षमता। तो 360 का आधा करिए, कितना आ जाएगा समय, 180 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा, 180 दिन भैया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे आइए भैया, अभ्यास का सवाल नंबर 3। पी तथा क्यू, सवाल करा पी तथा क्यू एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है, और क्यू तथा आर द्वारा 15 दिनों में एवं आर तथा पी द्वारा 20 दिनों में। तदनुसार अकेला पी उसे कितने दिनों में करेगा। सेम इसके पहले अभी जो सॉल्व कराया है ABC वाला, उसी तरह भी लगेगा। पी प्लस क्यू 12 दिनों में करता है, और क्यू तथा आर 15 दिनों में करता है, आर तथा पी 20 दिनों में करता है। तो हमने बताया टोटल वर्क निकालने के लिए 12 15 27 का क्या लेंगे, लासा। 12 15 17 सॉरी 20, 12 15 20 का लासा लेंगे तो आएगा 60, और 60 क्या होगा आपका TW। 12 15 20 का लासा क्या आएगा, 60 यानी 60। तो आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालिए कैपेसिटी यानी क्षमता, मिला के पी और क्यू की मिला के क्षमता कितनी होगी, 5 काम पर डे। क्यू तथा आर के मिला के 4 काम पर डे, और आर तथा पी मिला के 3 काम पर डे। ठीक, अब यहाँ देखेंगे फिर वही प्रक्रिया करना है। इसके पहले जो सवाल हमने बताया है सब देखना, डबल हो तो 2 कॉमन ले लीजिए, और अंदर क्या रखना, पी प्लस क्यू प्लस आर एक दिन में करते हैं बराबर 5 4 9 3 12 काम। अगर तीनों मिलकर दुगुने आदमी है 12 काम करते हैं, तो तीनों मिलकर एक सिंगल आदमी कितना काम करेंगे, दुगुनी क्षमता से करें तो 12 काम, अगर एक गुनी क्षमता से काम करेंगे तो कितना काम होगा। तो लिखा जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर एक दिन में करते हैं बराबर 12, इधर गुणे में रहेगा उधर जाके भाग हो जाएगा, यानी 6 काम। यानी पी प्लस क्यू प्लस आर एक दिन में मिला के कितना काम करते हैं, 6 काम। पूछा किसका है, पी का। अगर पी का पूछा हो तो आपको ध्यान रखना है क्यू प्लस आर का काम यहाँ रख के घटा देना है, क्यू प्लस आर की क्षमता रख के घटा देना है। तो पी का पूछा तो पी रहने दीजिएगा। तो पी प्लस क्यू प्लस आर की मिला के क्षमता कितनी है, 4।
तो P+ 4 बराबर में 6 काम पर डे। और यहाँ देखेंगे कि QR मिला के कितना काम करते हैं, 4 काम पर डे। अब 4 इधर जाएगा बराबर के, जब उस पार जाएगा 4 ना, तो इधर देखना प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। ध्यान रखना, बराबर के इस पार उस पार कोई भी चीज़ अगर लेकर जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो P की क्षमता कैसे निकलेगी, 6 - 4 यानी 2 काम पर डे, 2 काम पर डे। अब P की क्षमता कितनी है, P की क्षमता कितनी है, 2 काम पर डे, यानी P एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। तो बताना है 60 काम उड़ाने में कितना टाइम लगेगा। तो P द्वारा लिया गया समय, P द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर क्या होता है भैया, समय बराबर काम बटे क्षमता। काम कितनी है 60, क्षमता कितनी है 2। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 23 दिन। आपका आंसर सी, 23 दिन आएगा। इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से भी, जहाँ ना समझ में आए उसको पूछिएगा, कमेंट में डाल दीजिए, हाँ सर इसको फिर से बताना है। चलिए भैया अगला सवाल है, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि एक कार्य B द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 से 1/9 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए B अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इसमें क्या करना भैया, कभी भी देखिए ध्यान से क्या करा, अगर मान लीजिए ये दिया है, समय दिया है A और B का, अगर B किसी काम को x दिन में करता है, B द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन, तो A जो है x - 5 दिन में करेगा। ये समय दिया गया, ध्यान रखिएगा समय। अगर B x दिन लेता है तो A कितना लेगा, 5 दिन कम। तो अगर ये समय दिया गया, इसकी क्षमता क्या होगी, उल्टा हो जाएगा। क्षमता क्या होता हमने बताया है, समय का उल्टा होता। तो इसकी क्षमता हो जाएगी 1/x - 5, और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, प्लस में कर दीजिएगा 1/x। और दोनों को मिला कितना समय ले रहे, दोनों मिलाकर यानी A + B दोनों मिलाकर ले रहे हैं 11 9 या 99, यानी कि 100/9 दिन दोनों मिलाकर। तो दोनों की मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी, 9/100, ये बन जाएगा आपका। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे भैया, ध्यान रखिएगा, अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो ये आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। और द्विघात समीकरण जहाँ पर बन जाए वहाँ पे आप सीधा किसका सहारा लीजिए, ऑप्शन का। तो यहाँ क्या आपको सॉल्व करना है भैया, बाई ऑप्शन। कहीं पर भी किसी भी सवाल में ध्यान रखना हमारी बात को, कहीं पर भी किसी सवाल में भी अगर आपको द्विघात समीकरण बन रहा है तो उससे अच्छा है कि आप बाई ऑप्शन चेक कर लीजिए। आप क्या करिए भैया, B का पूछा है तो B का ऐसा वैल्यू लीजिए कि जो है यहाँ पे x के स्थान पे आपको दिखना है, B के स्थान पे क्या रखना है, B के स्थान पे x है, तो इसी में से उठाइए आप ऑप्शन। जैसे पहला ऑप्शन अगर लेते हैं, पहला 15, तो यहाँ 15 होगा, यहाँ पे होगा 10, तो नीचे 100 नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन हटा दीजिएगा। अगर 20 लेते हैं तो यहाँ 20 होगा, यहाँ 15 होगा, 20 15 का लासा 100 नहीं बने। ध्यान रखना जो भी लास आएगा 100 का मल्टीपल होगा, ध्यान रखना जो भी आएगा नीचे वो 100 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये भी कैंसिल हो गया आपका। नेक्स्ट आइए 25, तो 25 यहाँ रखेंगे तो एक 25 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है भैया, तो प्लस यहाँ प्लस लगा 1/25 प्लस 1/25 माइनस 5 करेंगे 20। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो लासा आएगा कितना, बराबर में 100। यहाँ पे कितना आएगा, लासा क्या हर बराबर करेंगे तो 100 आएगा। यहाँ ऊपर नीचे कितने से गुणा होगा, 5 से। यहाँ ऊपर नीचे कितने से गुणा होगा, 4 से, तो आ जाएगा 9/100। अब ये ध्यान रखना भैया, अगर बायां पक्ष सॉल्व करने पर दायां पक्ष बराबर हो जाता है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सही। ठीक है, तो हमने कैसे सॉल्व किया, ध्यान रखना, कभी भी अगर द्विघात समीकरण बनेगा तो वहाँ पे सीधा आपको बाई ऑप्शन सॉल्व करना है, बाई ऑप्शन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 25। और नहीं तो फिर लगाते रहिए, एक पेज में जाएगा कम से कम भी। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल पे है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है उसको पढ़िए। सवाल आपके बोर्ड पे लिखा गया है
कि ए तथा बी, जैसे तथा और वह मिले भैया आप सीधा प्लस मारिए। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 दिन। आगे पर वही कार्य बी और सी मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं। तो बी प्लस सी आपका हो जाएगा 6 दिन, 6 दिन में कर सकते हैं। और ए तथा सी उसे 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस सी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। अब टी डब्ल्यू निकालिए, टोटल वर्क। टी डब्ल्यू हमने बताया कैसे निकलेगा, लासा लीजिए। तो 10 6 12 का लासा आएगा 60, टोटल वर्क निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, क्षमता निकाल लीजिए। ए और बी का मिला के क्षमता कितना होगा, क्षमता मिलाकर बी का होगा भैया 10 क्षण, यानी 6 काम पर डे। और बी सी का 10 काम पर डे, 10 काम पर डे। और ए और सी का कितना होगा भैया 12 पंचे 60, 5 काम पर डे। यहाँ ध्यान रखना डी लिख रहे हैं ताकि शॉर्टकट में जल्दी हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ देखना कि सब डबल आदमी लगेंगे, सिंगल डबल यानी दो गुना काम से कर रहे हैं भैया। तो 2 गुना 2 बाहर ले लीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में करते हैं बराबर 10 और 6 16 5 21 काम, 10 और 6 16 5 21 काम। अब देखिए यहाँ 2 गुना आदमी लगे हैं, 1 गुना आदमी देखना कितना काम करेंगे। तो 1 गुना के लिए क्या करना है, 2 इधर भाग, इधर गुणे में उधर जाके भाग बनी बटे में हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 21/2 इतना काम करेंगे। अब कहा जाए कि 21/2 है क्या, तो तीनों के मिला के क्षमता है 21/2। अब कहा जाए तीनों मिलकर कितना समय लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा काम पूरा करने में लिया गया समय। तो समय बराबर क्या होता है, बार बार हम फोकस करेंगे, समय बराबर क्या होता है, काम बटे क्षमता। तो काम कितना है 60, क्षमता कितनी है 21/2, 2 ऊपर चला जाएगा, आपका तीसरा पद ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 120/21। 3 से काटेगा 40 और 3 से कटेगा 7 बार, तो आएगा आपका 40/7। और 40/7 को जब मिश्रित भिन्न में लिखा जाएगा, यानी बटे सही को मिश्रित भिन्न का, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 × 5 = 35 और 5 40/7, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा सी। नोट कर लीजिए भैया। चलिए भैया अगला सवाल आइए, सवाल नंबर 6 दिया है। सवाल नंबर 6 SD यादव का बेहतरीन सवाल है भैया। सवाल क्या कह रहा है, रोनाल्ड और एलन एक नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 8 घंटे में टाइप करता है। 5 घंटे में 110 पृष्ठ के कार्य को अलग अलग कंप्यूटरों पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है भैया, तो बुक में आपका एक मेथड दिया है, दूसरा काम बता रहे हैं। ये बताइए भैया कि क्षमता बराबर होता क्या है, क्षमता बराबर क्या होता है। क्षमता बराबर होता है काम बटा समय। हम बार बार इसे फोकस करते आ रहे भैया कि बड़े से बड़े सवाल को इसी से कंसेप्ट से उड़ा दिया जाएगा। तो क्षमता बराबर होता है काम बटे समय। तो बताइए काम क्या है 32 पृष्ठ, क्षमता बराबर क्या होता है, काम क्या है 32 पृष्ठ, समय कितना ले रहा है रोनाल्ड 6 घंटे, प्लस मिला के दोनों कर रहे हैं तो इसलिए प्लस लगाएंगे। अब यहाँ देखेंगे एलन जो है कितना पृष्ठ टाइप करता है 40, कितने घंटे में 5 घंटे, बराबर मिला के कितना पृष्ठ टाइप करना है 110, और टाइम क्या मान लेते हैं टी, कि मिला के 110 पृष्ठ टाइप करने में कितना समय लगा होगा भैया टी। अब बस इतना ही केवल सॉल्व करना है, बस इतना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, हम बता रहे हैं सीधा सीधा आपको। इसको काटिए 2 से 2 × 6, ये कटेगा 16 बार, 5 × 8 = 40।
अब इसको सॉल्व करना है तो 3 अठे 24 और 16 यहाँ गुणा करा के 16 जोड़ना है, तो 24 16 हो जाएगा 40/3 बराबर में 110/t। 0 से 0 कैंसिल, t बराबर कितना हो जाएगा, तिरछा गुणा कर दीजिए तो आएगा 4t बराबर 33, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो t बराबर आएगा 33/4। इसको और सॉल्व करेंगे तो 8 सही 1/4 घंटा। अब आपका आंसर तो घंटे में दिया नहीं, मिनट में और घंटे दोनों में दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। 8 घंटा तो पूरा रहेगा 8 घंटा, और प्लस में 1/4 घंटों को मिनट में बदलिए, 60 मिनट से गुणा करा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 15 चौको 60। तो आंसर आपका आ जाएगा 8 घंटे 15 मिनट, जो कि आंसर दिया आपका सी। ठीक, ये मेथड अच्छा भी है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है कि ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकते हैं तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। यानी सी को बताना सी काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो पहले देखिए यहाँ ए तथा बी कह रहा है, तो ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, 28 दिन में। 28 दिन में, और तीनों मिलकर कह रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 21 दिन। अब हमने बताया TW निकालना, यानी टोटल वर्क। टोटल वर्क निकलेगा कैसे, आप 28 और 21 का लासा लेंगे तो आपका 84 आएगा। 84 यह निकल के आ गया TW। तो बताइए ए प्लस बी मिलकर अगर 28 दिन में 84 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, क्षमता निकालिए। क्षमता बराबर क्या होता है, एक दिन 1 घंटा 1 मिनट या 1 यूनिट समय में किया गया काम जो होता है वही क्षमता होता है। अगर 28 दिन में 84 काम तो एक दिन में कितना काम हुआ, 3 काम पर डे। 3 काम पर डे। अब यहाँ देखिए तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी 21 दिन में अगर 84 काम उड़ाते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम पर डे। ये तीनों मिला के काम कर रहे हैं। अब लिखना तो लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में करते हैं बराबर कितना काम, 4 काम। अब इसमें देखना तीनों लोग मिलकर 4 काम कर रहे हैं, और ए बी मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, ए बी मिलकर करते हैं 3 काम। तो 3 प्लस सी बराबर 4 काम। तो 3 प्लस सी बराबर 4, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 यानी 1 काम पर डे। ये किसकी निकल के है क्षमता, सी की। अगर सी की क्षमता है 1 काम पर डे यानी एक दिन में 1 काम करेगा, तो बताओ भैया आप लोग खुद 84 काम उड़ाने में कितना टाइम लगेगा, 84 दिन। आंसर क्या आ जाएगा, 84 दिन। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। तो 84/1 आंसर क्या आ जाएगा, 84 दिन। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका आ गया। सवाल नंबर 8 पे आइए। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिनों में कर सकता हो तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में कर सकता है। यानी ए बताना है कि अकेले ए कितने दिन में करेगा। तो पहले देखिए हम मिलकर ए प्लस बी मिलकर, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में करें, 6 दिन। 6 दिन में। और यहाँ देखना बी स्वतंत्र, बी अकेला कितने दिन में करता है, 8 दिन में। तो दोनों का लासा लीजिए, लासा आएगा 24, और 24 क्या होगा, TW टोटल वर्क। क्षमता निकाल लीजिए। क्षमता दोनों की मिला के क्षमता कितनी है, 6 दिन में अगर 24 काम हो रहा तो एक दिन में कितना काम हुई, 4 काम पर डे। और बी अकेला 8 दिन में 24 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम पर डे। अब देखिए बार बार पूरा विस्तार रूप नहीं करना भैया, धीरे धीरे हम लोग 60 में जाएंगे। 60 का मतलब क्या है, सीधा सीधा यहाँ देखिए भैया, अगर बी एक दिन में 3 काम करता है और दोनों मिलाकर 4 काम कर रहे हैं, तो यहाँ जहाँ बी है वहाँ 3 रखिए और जहाँ ए है वहाँ 1 रखिए।
यानी ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता डायरेक्ट, ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, एक काम पर डे। कैसे, जब भी अकेला एक दिन में 3 काम कर सकता है और दोनों मिलकर 4 काम कर सकते हैं, तो जहाँ बी है वहाँ 3 रखेगा, इसका मतलब बी अगर 3 काम करेगा तो 1 काम करेगा, तभी तो दोनों के मिला के 4 होगा भैया। ठीक है, तो यहाँ सीधा सीधा हम लोग पूरा परिभाषा नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में आएंगे भैया। तो ए की क्षमता कितनी होगी डायरेक्ट, 1। अगर ए एक दिन में 1 काम उड़ाता है यानी करता है, तो बताओ 24 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 24 दिन, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा, ए द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय क्या हो जाएगा, 24/1 बराबर 24 दिन। धीरे धीरे भी हम लोग क्या करेंगे, लिखने वाली प्रक्रिया कम करेंगे, बस यहाँ समझने वाली प्रक्रिया करना है बस आपको, कि अगर बी 3 काम करता है एक दिन में और दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, तो बी 3 करेगा, 1 करेगा, तभी तो 4 काम हो पाएगा। तो सीधा सीधा ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1। अगर बी एक दिन में 1 काम करता है तो 24 काम उड़ाने में कितना टाइम लगेगा, 24 दिन, बस आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल लिखिए। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 इसके इस टाइप का हमने 2 3 4 सवाल करा दिया भैया। अब आपको क्या करना है, सवाल को हम शॉर्ट में लिखना है। शॉर्ट में क्या लिखना है भैया, ए प्लस बी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। बी प्लस सी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में, 12 दिन में। और सी प्लस क्या दिया, ए प्लस सी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। टोटल वर्क निकालना है टी डब्ल्यू। तो टी डब्ल्यू कैसे निकलेगा भैया, आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा कितना, 60। टी डब्ल्यू क्या आ गया, 60। अब यहाँ निकालना है क्षमता। तो बताइए ए और बी की मिला के क्षमता कितनी होगी, 6 काम पर डे, 6 काम पर डे। बी और सी की मिला के होगी 5 काम पर डे, 5 काम पर डे। और ए प्लस सी की होगी 15 चौको 4 काम पर डे, 4 काम पर डे। अब देखना यह है भैया कि तीनों मिलाकर दुगुना आदमी है, तो 2a प्लस बी प्लस सी एक दिन में करते हैं बराबर कितना काम, 5 4 9, 5 4 9 और 6 15 काम, 15 काम करते हैं भैया। तो बताइए दोगुना आदमी जब 15 काम करते हैं तो 1 गुना आदमी कितना काम करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर कहा जाए 1 गुना आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 15/2 यानी 7.5 काम। अब ध्यान दीजिएगा, 7.5 काम, 15 का आधा क्या हो जाएगा, 7.5 काम। तीनों लोग मिलकर कितना काम करेंगे, 7.5 काम। अब पूछा है कि ए वही काम अकेला, तो ए का पूछा तो बी प्लस सी का तो घटाना पड़ेगा ना। तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, यहाँ पर देखिए ये बी प्लस सी की क्षमता कितनी, 5। तो लिखना कैसे हमको भैया, ए प्लस 5 बराबर में 7.5। ए बराबर कितना आ जाएगा, 7.5 में से 5 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 2.5। ये 2.5 क्या है भैया, 2.5 है ए की क्षमता, यानी कि 2.5 काम पर डे, 2.5 काम पर डे। अगर ए 2.5 काम पर डे कर रहा है तो बताइए 60 काम उड़ाने में कितना समय लगेगा ए द्वारा। तो ए समय बराबर क्या होगा, ए का समय बराबर क्या होता है, काम बटे, यानी कि 60 बटे में 2.5, पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा। अब आपका देखिए भैया सीधा 25 दूना 50 और 25 चौका 100, सीधा से क्या आएगा आपका आंसर, 24 दिन। एक काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नोट कर लीजिए इसको। चलिए लास्ट सवाल करते हुए आज का सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है, तो इसको लिखना डायरेक्ट भैया, ए बराबर 4 दिन। अब दिन को हम दिन ही लिखते, चले कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट में डी लिख देते और अच्छा था। बी काम को कितने दिन में कर सकता है भैया, 6 दिन। दोनों मिलकर देखना है कि कितना काम करेंगे। तो काम कैसे निकलता, बार बार हमने बताया भैया, आपको समय का लासा लेना है। तो 6 4 का लासा आ जाएगा 12। अब क्षमता निकाल लीजिएगा,
क्षमता कैसे निकलता है? क्षमता बराबर होता है काम बटे समय। ये बताइए, ये अगर 4 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम पर डे, 3 काम पर डे। और बी एक दिन में अगर 6 काम करता है, 6 दिन में 12 काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम पर डे। अगर दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम पर डे कर रहे हैं, 5 काम पर डे, तो यहाँ सवाल क्या कह रहा है? तो उस काम को वे काम को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। दोनों यहाँ दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों साथ मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम। तो 12 काम उड़ाना है तो कितना समय लगेगा दोनों के द्वारा? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? काम बटे क्षमता, यानी 12 बटे 5। आंसर क्या आ जाएगा? 5 दूनी 2 सही 2 बटा 5 दिन, 2 सही 2 बटा 5 दिन। अभी देखिए भैया, आज इतना ही सवाल करा सकते हैं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम चला जाता है, इसका थोड़ा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। आज हम केवल मात्र 10 क्वेश्चन सॉल्व करा पाए हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन आप बार बार देखिए वीडियो। जो भी बच्चे नए हैं या जो भी पुराने हैं उनको कह दीजिएगा थोड़ा सा कि सवाल को एक बार देख लीजिए और उसके बाद में सॉल्व करने का तरीका देखिए। बस केवल मेथड देखिए, बुक में पूरा सॉल्व दिया रहता है भैया, लेकिन बात है थोड़ा सॉल्व कराने से क्या हो जाता है कि मेथड जो हमें समझ में आ जाता है, कभी कभी बुक वाला सवाल नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो क्या करिए, आज 10 हमने सॉल्व करा दिया, इसके आगे कल सॉल्व कराएंगे भैया। आप क्या करिए भैया, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए भैया, ताकि कोई बचे ना भैया। और जो नए लड़के हैं उनके लिए एकदम बेस्ट है आपका भैया। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो यहीं ओवर करते भैया।